सोचिए, आप एक अदालत में हैं, जज अपनी कुर्सी पर बैठा है, वकील अपनी दलीलें तैयार कर रहे हैं और सामने कटघरे में आरोपी खड़ा है। लेकिन जैसे ही आप आरोपी की तरफ देखते हैं, आपकी चीख निकल जाती है, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक सड़ चुकी लाश है। उसके बदन का मांस जल रहा है, आंखों की जगह बस गड्ढे हैं, लेकिन उसे शाही कपड़े पहनाकर वहां बिठाया गया है। क्या यह किसी डरावनी फिल्म का सीन है? जी नहीं, यह इतिहास का वो काला सच है जिसे आज भी लोग यकीन से नहीं पढ़ पाते। साल 1897 इटली में रोम शहर में मरे हुए पोप पर मुकदमा चलाया गया था। आज की इस वीडियो में हम इतिहास के सबसे अजीब और पागलपन से भरे कानूनी मामले की गहराई में उतरेंगे, जिसे दुनिया द कैडवर सिनोड के नाम से जानती है। इस कहानी को समझने के लिए हमें 9वीं सदी के यूरोप में जाना होगा। उस वक्त का रोम आज जैसा शांत नहीं था। वहाँ पोप का पद सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत थी। इसी ताकत की जंग में दो गुट आपस में भिड़े हुए थे। कहानी के दो मुख्य किरदार हैं पोप फॉर्मोसिस और पोप स्टीवन सिक्स। फॉर्मोसिस एक बहुत ही प्रभावशाली पोप थे, लेकिन उनके कई दुश्मन थे। साल 1896 में उनकी मौत हो गई और उन्हें सम्मान के साथ दफन किया गया था। लेकिन उनकी मौत के बाद गद्दी पर बैठे पोप स्टीवन सिक्स के दिल में फॉर्मोसिस के लिए नफरत की आग बुझी नहीं थी। वो फॉर्मोसिस को पूरी तरह तबाह करना चाहते थे, भले ही वो मर चुके हों। जनवरी 897 की एक सर्द रात पोप स्टीफन ने एक ऐसा आदेश दिया जिसने ईसाई धर्म के रक्षकों को भी हिला कर रख दिया। उन्होंने कहा, पोप फॉर्मोसिस की लाश को कब्र से बाहर निकाला जाए। कल्पना कीजिए, एक इंसान जिसे मरे हुए 7 से 9 महीने हो चुके थे, जिसकी लाश सड़ना शुरू हो चुकी थी, उसे खोदकर निकाला गया। स्टीफन यहीं नहीं रुके। उन्होंने हुक्म दिया कि इस सड़ती हुई लाश को नहलाया जाए, इसे पोप के सबसे महंगे और पवित्र रेशमी कपड़े पहनाए जाएं और इसके सिर पर पोप का ताज रखा जाए। जब इस लाश को सैन जियोवानी चर्च की अदालत में लाया गया तो वहां मौजूद हर शख्स पसीने से तरबतर था। सड़ते हुए मांस की बदबू पूरे हॉल में फैली थी, लेकिन डर के मारे कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। अब शुरू हुआ इतिहास का सबसे अजीबोगरीब ट्रायल। पोप स्टीफन खुद जज की कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन अब सवाल था कि लाश जवाब कैसे देगी। इसके लिए स्टीफन ने एक युवा पादरी, जिसको हम इंग्लिश में डीकन कहते हैं, उसको नियुक्त किया। उस बेचारे पादरी को लाश के पीछे खड़ा होना था और लाश की तरफ से सवालों के जवाब देने थे। स्टीफन सिंहासन पर बैठे उस सड़ती हुई लाश की तरफ उंगली उठाकर चिल्लाने लगे, जब तुम पोर्टो के बिशप थे तो तुमने लालच में आकर पोप की गद्दी क्यों हथियाई? पूरे हॉल में सन्नाटा था। फिर लाश के पीछे खड़े पादरी की कांपती हुई आवाज आई, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। घंटों तक ड्रामा चलता रहा। स्टीफन लाश पर चिल्लाते रहे, उसे गालियां देते रहे और खुद ही उसे दोषी साबित करने पर तुले रहे। यह कोई कानूनी ट्रायल नहीं था, यह शुद्ध नफरत का प्रदर्शन था। जैसा कि उम्मीद थी, लाश को दोषी करार दिया गया, लेकिन एक लाश को क्या सजा दी जा सकती है? स्टीफन ने जो किया वो हैवानियत की हद थी। उन्होंने हुक्म दिया कि फॉर्मोसिस के दाएं हाथ की वो 3 उंगलियां काट दी जाएं, जिसे वे लोगों को आशीर्वाद दिया करते थे। इतना ही नहीं, लाश से वो पवित्र कपड़े फाड़ कर छीन लिए जाएं और उसे आम नागरिकों के फटे पुराने कपड़े पहनाए गए और सरेआम रोम की सड़कों पर घसीटा गया। अंत में उस लाश को टाइबर नदी में फेंक दिया गया जैसे वो कोई कचरा हो। स्टीफन को लगा कि उन्होंने जीत हासिल कर ली, लेकिन वो गलत थे। रोम की जनता इस क्रूरता को देख रही थी। उनके मन में अपने मृत पोप के प्रति सहानुभूति जाग गई। कुछ ही महीनों बाद रोम में विद्रोह भड़क उठा। जनता ने पोप स्टीफन के खिलाफ बगावत कर दी। उन्हें गद्दी से उतार दिया गया, जेल में डाल दिया गया और साल 1897 के अंत तक जेल के अंदर ही उनका गला घोटकर उनकी हत्या कर दी गई। कहते हैं कि टाइबर नदी में फेंकी गई पोप फार्मोसिस की लाश एक मछुआरे के जाल में फंसी और बाद में उसे वापस पूरे सम्मान के साथ दफनाया गया। अगले पोपों ने इस कैडवर सिनोड को अवैध घोषित कर दिया और इस पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी।
गई। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता का नशा और नफरत इंसान को किस हद तक ले जा सकती है। वो मौत की मर्यादा को भी भूल जाता है। आपको क्या लगता है, क्या पोप स्टीफन पागल थे या ये सब सिर्फ राजनीति थी? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।